भारत के खिलाफ मैच में फ़खर जमान का गलत आउट। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की आईसीसी को टीवी एम्पायर की शिकायत। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने मैनेजर, एम्पायर्स और मैच रेफरी को फैसले पर ईमेल कर दी। कहा कि फ़खर जमान का कैच आउट मुतनाज़ फैसला था। टीवी एम्पायर ने शवाहिद का बगौर जायज़ा नहीं लिया। टीवी एम्पायर को तमाम एंगल देख कर फैसला करना चाहिए था। मुतनाज़ कैचेज़ और मबहम शवाहिद पर बल्लेबाज को शक का फ़ायदा दिया जाता है। एशिया कप सुपर 4 में भारत के खिलाफ मैच तवज्जो का मरकज बन गया। फ़खर जमान के गलत आउट पर सोशल मीडिया सार्फिन ने एम्पायर्स के खिलाफ फैसला सुना दिया। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ने भी इसे चैलेंज कर दिया। उधर साहबजादा फरहान ने छक्का मारकर 50 मुकम्मल करके बंदूक का एंगल बनाकर सबके दिल जीत लिए। जो वज़ीर आला है उसका काम नहीं है कि वो अवाम मुसीबत में हो तो दफ्तर में टांग पे टांग रख के बैठा रहे। उसको मैं वज़ीर आला नहीं समझती, उसको मैं वज़ीर नहीं समझती। वज़ीर आला जो है वो हुक्मरान होता है, वो अवाम का खादिम होता है। वो दफ्तर में प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए नहीं होता। जो दफ्तरों में बैठ के मीटिंगें करते रहते हैं वो कौन से खिदमतगार हैं अवाम के। अवाम में निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि अवाम किस चीज़ से गुजर रही है, किस तकलीफ से गुजर रही है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने भारत को जंग में धूल चटाई, मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त और मोहसिन है। अब पाकिस्तान भी हरमैन शरीफैन की धरती का मुहाफिज बन गया। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। सैलाब से पहुँचने वाले नुकसान पर किसानों को 20,000 रुपये फी एकड़ इमदाद देंगे। मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमात निकाल दो तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि साहिवाल के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसें लेकर आई हैं। बस का किराया 20 रुपये होगा। बस सर्विस खवातीन, स्पेशल अफराद, बुजुर्गों और तलबा के लिए मुफ्त है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए यूएन कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस की सरबराही सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आला सतह के दीगर इजलास और तकरीबात में शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसहाक डार यूएन जनरल असम्बली के आला सतह इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारजा की कई ममालिक के हम मनसूबों के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। इसहाक डार मुतअद्दिद वज़ारती और आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। गैर रजिस्टर्ड ज्वेलर्स के गिर्द घेरा तंग। एफबीआर ने 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। ज़राए के मुताबिक 60,000 में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं। 21,000 में से सिर्फ 10,254 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न जमा करवाया। बेशतर ज्वेलर्स आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। टैक्स छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार। एफबीआर हुकाम का कहना है सब सेक्टर्स को टैक्स नेट में ला रहे हैं। किसी ताजिर या सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं दिया जाएगा। हर फर्द ईमानदारी से टैक्स देगा तो मुल्क चलेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी और तजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए आला सतह इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, सियाहत और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं। इनमें बैरूनी सरमायाकारी लाई जा सकती है। निजी शोबे का किरदार कलीदी होगा और मुआशी इस्लाहत से मईशत को नई समत मिलेगी। पाकिस्तानी मईशत में मुसलसल बेहतरी का रुझान। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कई साल के बुलंद तरीन सतह 19.73 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 14.36 अरब डॉलर हो गए, जो मोहतात माली इंतज़ाम का आगाज़ है। कमर्शल बैंकों के ज़खायर 5.3 अरब डॉलर हो गए, जो निजी शोबे की मजबूती का सबूत है। एक हफ्ते में मुल्की ज़र मुबादला में 55 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। माहिरीन के मुताबिक ये कामयाबी न सिर्फ मजबूत बहाली नज़्म ज़ब्त के आगाज़ है, बल्कि सरमायाकारों के एतमाद की बहाली, करंट अकाउंट में बेहतरी और पायदार मुआशी इस्लाहात की निशानदही करती है, जो पाकिस्तान को तवील और मुद्दती माली इस्तेहकाम की जानिब ले जा रही है।
वज़ीर आला सिंध से तुर्की के नए काउंसिल जनरल अर्गिल कदत की मुलाकात। मुराद अली शाह की तुर्क सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तजारत बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से बांग्लादेश के नए डेप्यूटी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत के फ़रोग़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीखी दिफाई मुआहिदा, हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब। वजारत पार्लिमानी अमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। हुकूमत कौमी असम्बली को पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे पर एतमाद में लेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस हवाले से पॉलिसी बयान देंगे। बैंकर स्कैंडल में अहम पेशरफ। नैब ज़राए के मुताबिक मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल ने प्री बार्गेन के लिए दरख्वास्त दे दी। बैंक अकाउंट्स और अरबों रुपए के असासों का रिकॉर्ड भी पेश। मुलजिम दिल, फेफड़ों और कैंसर के आर्जे में मुब्तला, अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा तमाम रकम की अदायगी करने को तैयार। मुलजिम के 10 अरब रुपए से ज़ायद असासे और बैंक अकाउंट्स हैं। प्री बार्गेन की दरख्वास्त 1-2 रोज़ में मंजूर की जाएगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। ATC इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस पर समाअत की। परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। बानी PTI के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का जवाब ताहाल नहीं आया। समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आईनी दरख्वास्तें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों ने वाज़े नहीं किया कि दरख्वास्तों में कौन सा मफाद आमा का सवाल है। जजेस ने आईनी दरख्वास्त दायर करने की ठोस वजह बयान न की। नोटिस के लिए फ्रीकेंट की वजाहत की। 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्तें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब। हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने पर मशावरत होगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सरबराही में कमेटी का गुज़िश्ता इजलास हुआ था। इजलास में अक्सरियत से फैसला हुआ कि रूल्स बनाने के लिए जुडिशल कमीशन भी मामले को देख सकता है। पायोडीन ड्रामा फैमिली सस्ती अदाकारी। मौनी सलाही का खानदानी पेशा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मौनी सलाही के बयान पर रद्द अमल। कहा यह बाप बेटा बिला शिरकत गैर गुजरात के करता दरता बने रहे। पानी निकलने के बाद मेंढक की तरह बरामद हुए। भगोड़ा स्पेन से भाषण दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब की बहावल नगर के टेक्निकल कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप आमद। मरीम नवाज के फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन और स्कूल के बच्चों से मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज को सैलाबी रैली से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज का सैलाबी रैला मुसलसल मोटरवे को मुतासिर करने लगा। सैलाबी पानी से मोटरवे M5 11 मकामात से मुतासिर। मुतादिद टनल्स भी ज़ेर आब आ गए। मज़ीद 4 मकामात से मोटरवे M5 के मुतासिर होने का खदशा। दोनों ट्रैक टूटने पर मोटरवे तमाम ट्रैफिक के लिए 10वें रोज़ भी बंद। NHA की जानिब से मोटरवे की पुश्तों पर भारी पत्थरों से हिफाजती इक़दाम जारी। दरिया सिंध में दादू मोरोपुल के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। खड़ी फसलें सैलाबी पानी में बह गई। कच्चे के 20 से ज़ायद स्कूल मुतासर इलाकों में अशया खुरनोश, अद्वियात और मवेशियों के चारे की किल्लत के बायस मकीनों को सख्त मुश्किलात। नौशहर फिरोज में मंझट के करीब गाँव अली अकबर बरोही में पानी दाखिल होने से मकीन दरबदर। आशियाने बह गए, फसलें दरिया बुर्द हो गई। SM बचाओ बंद पर डेरे डालने वाले मुतासरीन बेयारो मददगार।
गुड्डू बैराज में पानी की आमद 2,60,309 क्यूसिक और अखराज 2,31,545 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज में पानी की आमद 2,61,554 और अखराज 2,06,434 क्यूसिक है। कोटरी बैराज में पानी की आमद 3,64,041 और अखराज 3,39,486 क्यूसिक तक पहुँच गया। महकमा इत्तलात सिंध ने दरिया और बैराजों में पानी की आमद और अखराज के आदाद शुमार जारी कर दिए। दरिया रावी के मुकाम पर नाला खुर्द में सैलाब ने अपने पीछे तबाही के आसार छोड़ दिए। सैलाबी रैले ने किसानों की हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें बर्बाद कर दी। सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई धान की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह। माहिरीन के मुताबिक इस तबाही के बायस धान की पैदावार में नुमाया कमी का खदशा है। उधर अलीपुर छठा में कादराबाद बैराज से सैलाबी रैले गुजर गए, लेकिन तबाही और बर्बादी की दास्तान छोड़ गए। लोगों के मकान, सैकड़ों एकड़ पर लगाई फसलें, सब कुछ बर्बाद हो गया। अलीपुर में सैलाबी रैले के बायस मुनक़ता ज़मीनी रास्ते की बहाली का काम तेजी से जारी। महकमा हाईवे ने अलीपुर से सैदपुर के दरमियान आर्जी स्टील पुल बनाकर रास्ता बहाल कर दिया। रावल डैम का लेवल 1,752 फीट पर पहुंच गया। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। एनडीएमए ने तमाम मुतल्लिका इदारों को पेश की इतला कर दी। कोरिंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा, मुल्हिका रिहायशी आबादियों के मकीनों को हिदायत भी जारी कर दी गई। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल की सतह पर आ गया। सैलाब से मुतासर इलाकों में भी पानी की सतह में वाज़ेह कमी। दरियाए सतलुज में दरमियाने से निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 95,000 क्यूसेक है। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं कि सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली के इक़दाम जारी हैं। सैलाबी सूरत हाल शादी में रुकावट नहीं हो सकती। कसूर में माजिद डोगर नामी दुल्हे ने साबित कर दिया। दुल्हा मियाँ कश्ती पर बारात लेकर सैलाबी पानी से गुजरकर दुल्हनियाँ लेने पहुँच गए। मुश्किल हालात के बावजूद बारात की रवानगी लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाज़ेह हिदायत पर बलोचिस्तान में मनशियात के खिलाफ फैसला कुन मुहिम, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और मुकामी इदारों की कार्रवाइयों में पोस्ट की फसलें, तल्फ और मनशियात के अड्डों को ख़त्म किया जा रहा है। मुहिम का मकसद बलोचिस्तान को मनशियात से पाक करना और इस नासूर का मुस्तकिल खात्मा है। मुकामी लोगों को मुतबादिल रोज़गार के मौक़े भी फराहम किए जाएंगे। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 486वीं ज्योति जोत की तकरीबात का आखिरी रोज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की गिरद्वारा करतारपुर आमद जारी। मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। भारत ने सिख यात्रियों को दरबार साहब करतारपुर आने से रोक दिया। यात्रियों को वीज़े ही जारी नहीं किए।